नमस्कार दोस्तों, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं जो अपने मानसून भारतीय मानसून पढ़ रहे थे, ये उसका पार्ट नंबर 2 है। और इसमें मैं आपको भारतीय मानसून से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल में बताया है जो मैंने आपको कि किस प्रकार से जो है आपका मानसून का वर्णन किसने किया है, ठीक है, और किस तरफ जो है वर्षा नहीं होती है। मानसून का वर्णन आपका अल मसूदी ने किया है जो कि एक अरब यात्री था, और फिर एक हर्षवर्धन के समय एक आया। फिर उसके बाद आपको हिप्पालस याद रखना है जिसने इस पहला शब्द दिया मानसून। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि सर्वप्रथम जो है मालाबार के तट पर जो है वर्षा होती है केरल में, और भीषण वर्षा होती है इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो है आपकी बादल फटने की घटना कहाँ पर होती है, ये सब मैंने बता दिया था। और इस प्रकार से जो वर्षा अपनी 70% इसमें वर्षा हो जाती है। ठीक है, इससे और इसमें जो आपका अरावली पर्वत के बारे में बताया था कि राजस्थान में क्यों वर्षा नहीं होती है, इसका भी कारण मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया। आज बात करते हैं तो अपना जो अपना सबसे पहले जो वर्षा आएगी तो ये कौन सी दिशा है, तो ये आपकी ध्यान रखना है, ये आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा भारत में वर्षा होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये हवाएं जाएंगी इधर चली जाएंगी कुछ हवाएं, ठीक है, और कुछ आपकी हवाएं जो है आपका ऐसे जाएंगी। तो ये किधर की ओर जाती हैं हवा, मैंने आपका बताया था कि जो फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, और राइट साइड की ओर मुड़ जाती हैं। तो सबरी हवाएं कैसे भगेंगी, ऐसी भगेंगी। तो ऐसे ही ऐसे हवा जो है भगेंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपकी जो हवाएं जाएंगी, तो बंगाल की खाड़ी से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है आपका एक हमारा जो प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है मेघालय। ठीक है, ये कौन सा है, मेघालय है। अब जो मेघालय है दोस्तों, इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं। एक है गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, तो गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, और इसी में है आपकी मासीराम और चेरापूंजी। तो पहले क्या होता था, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन अब जो है मासीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मासीराम में होती है। ठीक है, तो जैसे ही हवाएं आएंगी, क्योंकि दोस्तों इन जो पहाड़ियों का जो आकार है कुछ ऐसी हैं, ठीक है, ऐसी हैं, तो इसमें जो बादल आएंगे तो वो क्या है, फंस जाते हैं, यानी ना तो वो इधर भाग पाते हैं ना ही इधर भाग पाते हैं, प्रकार से उनका घिर जाते हैं। इसी के कारण बहुत तेज़ वर्षा कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, और पानी बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो मासीराम को आपको ध्यान रखना है, मेघालय में है। अब जो है जो हवाएं जहाँ पर अपना कौन सा पहाड़ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रामगढ़ राजमहल की पहाड़ी। और यहाँ पर है आपका जो राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर होगी दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो राजमहल की पहाड़ी जो होंगी आपकी होंगी झारखंड में, और रामगढ़ की पहाड़ी आपकी वहीं पर होंगी। तो ये आपकी राजमहल, ये आपकी रामगढ़। ठीक है, तो अब जो जाएंगी ये हवाएं ऐसे प्रवेश करेंगी, तो फिर ये पहले आपकी कहाँ पर वर्षा कराएंगी, तो ये आपकी बिहार में वर्षा कराएंगी, उत्तर प्रदेश में कराएंगी, दिल्ली में कराएंगी, और फिर ऐसे ऐसे करके ये आपकी जहाँ तक जाती हैं, तो सब में अंत में जाकर और फिर उसके बाद धर्मशाला में भी वर्षा भयंकर होती है। और धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में होते हैं। और हिमाचल इधर अभी जो हिमाचल प्रदेश में जाकर ये वर्षा कराती हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी भयंकर वर्षा होती है धर्मशाला में। ठीक है, अब दोस्तों अब जो है मानसून लौटेगा तो सबसे बाद में जो वर्षा होगी वो आपको ध्यान रखना है। सबसे जो ज़्यादा पीछे जो वर्षा होगी वो पंजाब में होगी। कहाँ पर होगी, पंजाब में सबसे पहले मतलब मतलब बाद में वर्षा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, मानसून आता है तो सबसे पहले होगी आपकी मालाबार के तट पर, फिर उसके बाद होती है आपकी जो है इधर। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब जो है अब ऐसे जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके पश्चात जो है आपकी जो वर्षाएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार से अपनी वर्षा होगी। अब जो है मानसून लौटने का प्रयास करेगा। अब जो अपन वर्षा कराने वाले हैं, जो 17% रह गई थी, आपको मैंने बताया था कि ये अपनी 70% वर्षा होती है वेस्टर्न और आपकी साउथ वेस्ट से। लेकिन अब जो है अपना जो है क्या होगा, ये मानसून लौटेगा। ठीक है,
ठीक है, तो दिल्ली में दोबारा वर्षा करा देगा, फिर ऐसे लौटते लौटते आएगा तो यहाँ पर ये फंस जाएगा। ये राजमहल की पहाड़ी है तो यहाँ पर फंसेगा, तो ऐसे करके ये मानसून आएगा। यहाँ पर कोई उसे पहाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसे कोई पहाड़ी मिलेगी, जहाँ आकर मिलेगी आपकी अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ी, जो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आकर जो उड़ीसा है, यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में तो कुछ नहीं करेगा, उड़ीसा में तो क्या करेगी, भयंकर तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, और साथ ही में आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी क्या आएगा, ये आएंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी आते हैं। तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में क्या होगा, बादल भागते हुए आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। इन दोनों राज्यों में आधे भाग में इसके में, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या होगी, तूफान आएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है, जो बंगाल की खाड़ी से जो पानी उठा लेगी, ठीक है, ये बादल, ठीक है। और आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी पे आ गए, और यहाँ पर है आपका कोरोमंडल का तट। कौन सा, कोरोमंडल का तट। तो कोरोमंडल का तट जो किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को तट को कहता है, जहाँ पर ठंड के दिन में वर्षा होती है, ठंड के दिन में वर्षा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ठंड के दिन में वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपकी तमिलनाडु में होती है। और अब ये कौन सा मानसून आ रहा है, तो ये हो रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जिससे कितनी वर्षा होती है, 17% वर्षा होती है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। और इसके कारण जो है आपकी जो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में तूफान वगैरह आंधी वांधी उठेंगी, और फिर आपकी कोरोमंडल तट पर, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में भी वर्षा कराएगा आधे भाग में, और आपका जो तमिलनाडु है वहाँ पर तो भयंकर वर्षा होगी। ठंड के दिन में बाढ़ आ जाती है, इतनी वर्षा होती है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि उत्तर पूरब जो मानसून है उसके द्वारा कौन सी वर्षा होती है, लौटता हुए मानसून से वर्षा होता है। क्योंकि मानसून लौट रहा है ना, तो इस प्रकार से लौटते हुए मानसून से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, तो कोरोमंडल में होती है। ठंड के दिन में कहाँ पर वर्षा होती है, तो कोरोमंडल में होती है। और उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है, तो यहीं पर होती है। सब में लास्ट में वर्षा कहाँ पर होती है, कोरोमंडल में, कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मासीराम में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये होती है लद्दाख में, क्योंकि यहाँ पर मानसून पहुँच ही नहीं जा पाता, क्योंकि यहीं से पड़ जाता है आपका धर्मशाला का धौलाधार, फिर उसके बाद जो पड़ जाता है जास्कर, देखिए आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 पार्ट। अब ऐसे जान ही नहीं देते। तो सबसे जहाँ कम वर्षा कहाँ पर होगी, तो सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में। कहाँ पर होती है, लद्दाख में होती है, ठीक है। ये था आपका मानसून। अब कहोगे आप जो है 3% जो अपनी वर्षा बची है, तो वो जेट स्ट्रीम द्वारा, जो भूमध्य सागर आपने देखा होगा, जो आपका किस क्षेत्र में आता है, भूमध्य सागर आपने देखा यूरोप के नीचे, ठीक है। यूरोप जो है, यूरोप के नीचे क्या होता है, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर की प्रकाश जो है आपको ध्यान रखना है, भूमध्य सागर वर्ल्ड मैप, ठीक है। ये आपका इधर यूरोप हो जाता है, और ये आपका अटलांटिक महासागर से जेट स्ट्रीम के द्वारा भूमध्य सागर में क्या हुआ, अपना जो क्या है भाप बनकर क्या हुआ, आपका पानी उठेगा। तो वह जेट स्ट्रीम हवाएं आएंगी अटलांटिक महासागर से होते हुए, जो आपकी आती हैं। तो अफ़गानिस्तान में बहुत ही इसमें वर्षा होती है, जिसके कारण बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में होती है, और पाकिस्तान और आपकी अफ़गानिस्तान पर एक पर्वत पाया जाता है, जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत है। यदि मानसून जो अपने बादल हैं, यदि इससे नीचे होंगे तो अपनी तरफ वर्षा नहीं होगी, और ये यदि इसको हिल गए, इधर आ गए, तो भाई साहब ये राजस्थान में कभी कभी इतनी भयंकर वर्षा हो जाती है, ठीक है, बहुत कर्री वर्षा होती है, ठीक है, राजस्थान में। इसी कारण जो है 3% जो वर्षा है भारत की, वो जेट स्ट्रीम के द्वारा, भूमध्य सागर के द्वारा, जो अब इसे कौन सा डिस्टेंस कहेंगे, इसे कहेंगे अपन कहेंगे नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट,
ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट से इसमें वर्षा होती है, यानी कि उत्तर पश्चिम से इसमें वर्षा होती है 3%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान नहीं लगाना है कि, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, वर्षा सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपको लद्दाख लिख लेना है, ठीक है, ठीक है, लद्दाख। और फिर उसके पश्चात आपसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी मासीराम, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके पश्चात सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे पहले वर्षा, ठीक है, तो सबसे पहले वर्षा होती है आपके मालाबार तट, और मालाबार तट आपको ध्यान रखना है। और सबसे बाद में वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे, ठीक है, सबसे बाद में वर्षा कोरोमंडल के तट पर होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम वर्षा लद्दाख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। और आपकी ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 17% वर्षा होती है अपने ये वेस्ट साउथ वेस्ट के द्वारा, और 17% वर्षा होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट के द्वारा, और आपकी फिर होती है आपकी ये नॉर्थ वेस्ट के द्वारा, ठीक है, आपकी 3% वर्षा होती है। तो ये था आपका भारतीय मानसून, जो आपको मैंने पूरी तरीके से बता दिया, ठीक है। ये आपको था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, 2 चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और किस कारण से वर्षा होती है ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि पर्वत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसी भी वर्षा कराने के लिए या पानी बरसाने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।